85% मूल निवासी बहनों भाइयों, जिस प्रकार मदारी डंडे के इशारे पे बंदर को नचाता है, हालांकि बंदर का स्वभाव नाचना नहीं है, लेकिन वह बंदर क्यों नाचता है? नाचता है तो वह डंडे के डर से नाचता है। ठीक उसी प्रकार सदियों से आज तक ये ब्राह्मण समाज हम लोगों को वेद पुराण के एंगल पे नचा रहे हैं। और वर्तमान के केंद्रीय सरकार के मुखिया तो मजाए इंटरनेशनल मदारी है। तभी तो सभी पिछड़े और कुछ दलित समाज के लोग चोट पे चोट खाने के बाद भी सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। जैसा कि एक बात और बताना चाहूंगी, आप सभी लोग जानते हैं अयोध्या में राम मंदिर प्लेस की खुदाई चल रही है और उस खुदाई में वहाँ बौद्ध बिहार के अवशेष मिल रहे हैं। फिर भी हम वहाँ मानवतावादी बुद्ध का नहीं, मनवादी राम का मंदिर चाहते हैं। ये मानसिक गुलामी नहीं है तो क्या है? इसीलिए तो हम कहते हैं कबले न चाहिए मदारी हो बहुजन के वीरनवा। बहुजन के वीरनवा, बहुजन के वीरनवा, बहुजन वीरनवा, बहुजन के वीरनवा, बनल वाला उनकर पुजारी हो बहुजन के वीरनवा, बनल वाला उनकर पुजारी हो बनल वाला उनकर पुजारी हो बहुजन के वीरनवा। आए मेरे जागरूक हो रहे भाइयों एवं बहनों, जरा सोचिए आपकी औकात क्या है और उनकी औकात क्या है। आप कहाँ हैं और वो कहाँ हैं? इस देश की शासन सत्ता में आप कहाँ हो और वो कहाँ हैं? समझिए, मैं कहना चाहूंगी कैसे। 85% शूद्र शोषित है देसी, राज कर देशवा पे चढ़ के विदेशी, 85% शूद्र शोषित है देसी, राज कर देशवा पे चढ़ के विदेशी, बन गईला सामा खेसारी हो बहुजन के वीरनवा, बन गईला सामा खेसारी हो बहुजन के वीरनवा, बन गईला सामा खेसारी हो बहुजन के वीरनवा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? जैसा कि प्राचीन अनाजों में सावा और खेसारी सबसे तुच्छ अनाज माना गया है, वही हालत मनवादी समाज में हमारी आज भी है। बाबा साहेब ने कहा था कि गुलामों को उनकी गुलामी एहसास करा दो तो वह गुलाम अपनी गुलामी की बेड़ियां खुद तोड़ डालेगा, लेकिन गुलामों को गुलामी का एहसास कब तक होगा, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। एक प्रमाण और हम देना चाहेंगे, कैसे? मंदिर बनी राम जी के कोर्ट के आदेश बा, खुदाई में मिलल वहाँ बौद्ध अवशेष बा, मंदिर बनी राम जी के कोर्ट के आदेश बा, खुदाई
गौर करेंगे बाबूजी, मैं बताना चाहूंगी प्राचीन साकेत नगरी आज की अयोध्या ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर जैन और बौद्ध लोगों का गढ़ था, ऐसा उत्खनन में साबित भी हो रहा है। लेकिन इस देश में हिंदू मुसलमान मजहबी उन्माद की आड़ में बहुजन समाज के जीवंत प्रमाण को अनसुना कर दिया गया। आइए एक प्रमाण और हम देना चाहेंगे। कैसे? पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश को मिटाया, पोथी पुराण पंडितों से लिखवाया, पुष्यमित्र शुंग बौद्ध वंश को मिटाया, पोथी पुराण पंडितों से लिखवाया, उजड़ल हमार फुलवारी हो बहुजन के दीवाना, उजड़ल हमार फुलवारी हो बहुजन के दीवाना। गौर करेंगे बाबूजी, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य को उनका ही ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश का स्थापना कर दिया और समतावादी मानवतावादी बौद्ध धर्म का इस धरती से लगभग सफाया करके छुआछूत ऊंच नीच को बढ़ावा देने वाले पुराणों की रचना करवाकर 85% मूल निवासियों के सर पे ब्राह्मण धर्म लाद दिया, जिसे हम आज तक ढो रहे हैं। एक साजिश और है, वह कैसी साजिश है सुनिए। जवन जज मंदिर के फैसला सुनावले, अच्छा इनाम सरकार से उपवले, जवन जज मंदिर के फैसला सुनावले, अच्छा इनाम सरकार से उपवले, एही बदे किए तरफदारी हो बहुजन के दीवाना, एही बदे किए तरफदारी हो बहुजन के कितना बड़ा छल हुआ। गौर करेंगे बाबूजी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज रहे माननीय रंजन गोगोई, जिन्होंने 9 नवंबर 2019 को अयोध्या में राम मंदिर का फैसला हिंदुओं के पक्ष में सुना दिया। सरकार ने इस फैसले को सुनकर सेवानिवृत्त होने के बाद उनको पुरस्कार के तौर पे राज्यसभा का सांसद मनोनीत कर दिया। क्या ये अजीब बात नहीं है? आपको सोचना चाहिए। इसीलिए तो मैं लास्ट लाइन में कहना चाहूंगी। कैसे? कभी संतोष गौरव ढोंग वाला किला, झूठ के बनौले सही मीडिया के लीला, कभी संतोष गौरव ढोंग वाला किला, झूठ के बनौले सही मीडिया के लीला, ये बस रोज दुख भारी हो बहुजन के दीवाना, आए मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों से साथ ही साथ निवेदन करती चलती हो, मेरी गीत अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट के माध्यम से आप लोग अपना राय भी हमें देते रहेंगे। इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं कहना चाहूंगी।
कबले न चाहिए मदारी हो बहुजन